नमस्कार मित्रों, आज उपभोक्ता शक्ति यूट्यूब चैनल के एपिसोड क्रमांक 7 में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, मैं आपका दोस्त विजय कुमार सक्सेना, प्रदेश महासचिव उपभोक्ता संरक्षण कल्याण सेवा समिति मध्य प्रदेश भोपाल। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी देने के लिए आया हूं जो विषय आपके जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जब भी आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आप जागरूक होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी पेपर्स, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि भविष्य में आपके साथ कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग ना हो। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। आपको मैं चंद 4-5 ऐसी बातें बताऊंगा जो किसी भी क्रेता को, अभी हम बात करेंगे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले क्रेता के बारे में। तो क्रेता को क्या क्या ध्यान देना है? सबसे पहले उसको टाइटल डीड का ध्यान देना है। जो भी संपत्ति आप खरीदते हैं, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो कृषि योग्य भूमि हो या फ्लैट हो, तो या दुकान हो, तो इनमें आपको सबसे पहले जो सेलर है, विक्रेता है, उसके पास उस संपत्ति की जो ओरिजिनल टाइटल डीड है वो आपको देखनी होगी। क्योंकि हो सकता है उसने कहीं उसको मॉर्गेज कर लिया हो सकता है उस पर बैंक का लोन हो, या उसका कोई डिवाइडेशन का उसमें कोई प्रकरण चल रहा हो किसी माननीय न्यायालय में। तो इन सब बातों के लिए आपको उसकी ओरिजिनल डीड की मांग करना चाहिए। इसके बाद आता है उस प्रॉपर्टी की को सर्च कराना। सर्च कराने से अभिप्राय इस बात से है कि आप किसी एक अधिवक्ता जो प्रॉपर्टी की डीलिंग में काम करते हो, उनको आपको इंगेज करना चाहिए और वो आपको पूरी एक सर्च रिपोर्ट बना के देंगे, जिसमें बहुत सारी बातें कि वो प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, उसके आसपास की किस तरह की प्रॉपर्टियां हैं, उसमें कोई नदी, तालाब या किसी ऐसी अन्य चीज का या कोई पानी का ऐसा स्रोत तो नहीं दब रहा है जिसके कारण बाद में क्रेता को दिक्कत आए। तो और वो किसी बैंक, किसी वित्तीय संस्थान के पास मॉर्गेज तो नहीं है। ये सारी चीजें उस सर्च रिपोर्ट से निकल के आएगी और उस सर्च रिपोर्ट को भी अगर आपको जांचना है तो आप उसको उस क्षेत्र के पटवारी से भी उससे क्रॉस टैली कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लेआउट की। लेआउट प्लान आप क्रेता को जरूर मांगना चाहिए। लेआउट प्लान क्या होता है? जिस भूमि भवन पर मकान, प्लॉट, फ्लैट बन रहा है या बना है, उसमें जो भी लेआउट उसका टीएनसीपी से, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव हुआ है, वो अप्रूवल आप चेक करें। उसके बाद क्या उन्होंने नगर निगम या कॉरपोरेशन की परमिशन ली है, तो परमिशन के भी पेपर आपको देखने होंगे, ताकि कितना अप्रूवल है और कितना कंस्ट्रक्शन है, इन दोनों को आपको टैली करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बाद में जब आप प्रॉपर्टी खरीद चुकते हैं तो आपको पता पड़ता है कि साहब इसमें तो इन्होंने ज्यादा बना लिया, इनका अप्रूवल नहीं था और कॉरपोरेशन उसको तोड़ने आ रहा है। तो ये सब झमेलों से आपको बचने के लिए ये लेआउट प्लान का ध्यान देना है। अगर आप कृषि योग्य भूमि खरीद रहे हैं या कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आपको 56 साल का खसरा आपको निकलवाना चाहिए। ये आपको उस क्षेत्र के तहसील कार्यालय से आपको मिलेगा। इसमें एक सिंपल आवेदन करना पड़ता है और वो आवेदन के बेस पे आपको 56 साल का खसरा मिल जाता है। उस खसरे को आप पटवारी के रिकॉर्ड से टैली करके ही आप कृषि योग्य भूमि खरीदें। इसके बाद आता है प्रत्यक्ष अवलोकन। ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार पेपर में बड़े बड़े लुभावने विज्ञापनों के आधार पे लोग चले जाते हैं कि साहब हमने तो वो फलानी जगह देखी थी, या बाहर से उन्होंने बिल्डर ने दिखा दी कि साहब अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये बिल्डिंग है। आप निश्चिंत होकर उसके आसपास के लोगों से मिलिए और उनसे पूछिए कि भाई आपने कितने में लिया, क्या साइज है, आपका कारपेट एरिया क्या है, आपका बिल्टअप एरिया क्या है। कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। अमूमन बिल्डर ये सब चीजें नहीं क्लियर करते हैं, तो आपको इन सब बातों का भी बहुत ध्यान रखना है। और प्रत्यक्ष अवलोकन
से आपको दो बातें बहुत जरूरी पता पड़ेंगी। एक तो ये कि उस क्षेत्र में जल भराव तो नहीं होता, और उस क्षेत्र में सड़कों की कनेक्टिविटी क्या है, और सबसे खास बात जो आपको वहां पर देखने में आएगी वो किसी तालाब या किसी ऐसी क्षेत्र से लगा हुआ तो नहीं है जो बाद में किसी प्रदूषण या के उसमें उसको दिक्कत आ जाए उस प्रॉपर्टी को। और आप प्रत्यक्ष तौर पे जब देखने जाते हैं तो आपको विंडोज, आपको इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स, आपको डोर, आपको फ्लोरिंग, आपको टाइल्स, आपको ये सब बातों का व्यक्तिगत देखने से अनुभव होता है। तो मित्रों, ये सब बातें, मोटी मोटी बातें मैंने आपको आज बताई हैं, और ये अभी हम सिर्फ क्रेटा के संबंध में चर्चा कर रहे थे। अभी इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं जो हम समय अभाव के कारण अगले एपिसोड में बताएंगे। तो मित्रों, आप सजग रहिए और इसी तरह से उपभोक्ता शक्ति यूट्यूब चैनल को देखते रहें, और अपने मित्र विजय कुमार सक्सेना को आप मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो। एक नंबर मैं आपको पुनः बता रहा हूं, 8989095757। यदि कोई शिकायत हो तो घबराएं नहीं, परेशान ना हो, हमें अपनी पीड़ा बताएं, हम उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास